बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ अक्टूबर के पहले हफ्ते के 50 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पहले सेक्शन में आपके साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर होंगे, दूसरे सेक्शन में आपके साथ पाकिस्तान करंट अफेयर्स शेयर होंगे। काफ़ी व्यूवर्स का ये क्वेश्चन होता है कि पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगी फर्स्ट वीक की। सो यस, पीडीएफ फाइल अवेलेबल है जिसका पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखें। पर ये फर्स्ट वीक की फाइल अक्टूबर तक ही एक्सेसिबल है, यानी कि जैसे ही नवंबर शुरू होगा सो हमारी वेबसाइट पर अक्टूबर की मंथली फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। पाकिस्तान करंट अफेयर्स की अलग से होगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अलग से होगी। सो उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी उस और उनका पासवर्ड उस वीडियोस में अवेलेबल होगा। साथ ही साथ क्विज़ेस भी अवेलेबल होंगे उनकी। सो ये फाइल फिर नहीं रहेगी अगर इसमें जो भी पासवर्ड आपके साथ शेयर होगा सो वो काम नहीं करेगा। सो अगर आप इसको नवंबर के स्टार्ट में देख रहे हैं या अक्टूबर के एंड में देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और इसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। सो आप उधर वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हैं। पर जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको मंथली वाली मिलेगी, और उसके लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। ये एक फेवर कर सकते हैं कि इस वीडियो में जो पासवर्ड होगा उससे आप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो मंथली फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पाकिस्तान करंट अफेयर्स की फाइल के लिए आपको पाकिस्तान करंट अफेयर्स के अक्टूबर की फुल मंथ की वीडियो देखनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, उसके बाद फिर पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। नोबेल प्राइजेस के बारे में बात होगी इस वीडियो में, वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में, रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन और सेकंड रिचेस्ट इंडिविजुअल के बारे में, बिजनेस रेटिंग इंडेक्स, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, स्माइल डे, नेटो न्यू सेक्रेटरी जनरल, यंगेस्ट बिलियनियर, मेक्सिको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल स्ट्राइक्स की उसके बारे में बात होगी, और शिगुरु इशिबा किस मुल्क के 65th प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स और कैरेबियन प्रीमियम लीग की चैंपियन टीम के बारे में बात होगी इस वीडियो में। इन 2024 द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू। साल 2024 में नोबेल प्राइज फिजिक्स की फील्ड में इनको दिया गया। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि जॉन जे हॉफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन, तो इन दोनों को नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया। और इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की वजह से इन मशीन लर्निंग, पार्टिकुलरली देयर वर्क ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इनको भी याद रखना है। कभी कभार आ जाता है कि जॉन जे हॉपफील्ड और हिंटन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया, सो किस चीज़ की डिस्कवरी की वजह से। सो डिस्कवरीज इन मशीन लर्निंग, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में इनके वर्क की वजह से इनको ये प्राइज दिया गया है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस एंड जॉन एम जम्पर। ठीक है, अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हाफ है वो डेविड बेकर को दिया गया है, और दूसरा हाफ जो है वो जॉइंटली हैसेबिस और जंपर को दिया गया है। अब इन्होंने, बेकर ने जो है ना, बेकर ने कंप्यूटेशन प्रोटॉन डिज़ाइन की थी, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो हैसेबिस है और जंपर है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन पे उन्होंने काम किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने हैं। Who won the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024? So option A Victor Ambrose and Gary Ruvkin. अब इनको जॉइंटली ये दिया गया है, ठीक है, ये नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। सो ये इस वर्क की वजह से इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। बाकी अभी अनाउंस नहीं हुए, जैसे अनाउंस होंगे सो वो नेक्स्ट वीक की वीडियो में आपके साथ शेयर होंगे। The theme for World's Teacher Day 2024 इस सोच का थीम क्या था? हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो इसका जो थीम था, वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड्स न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। Who has officially claimed the title of world richest female musician now? ठीक है, और उनकी जो टोटल वर्थ है वो $1.6 मिलियन तक जा पहुंची है। ऑप्शन डी टेलर स्विफ्ट, और इन्होंने रेहाने जो कि अमेरिकन सिंगर है, म्यूजिशियन है, उनको क्रॉस कर लिया है। Who has officially overtaken Jeff Bezos to become the world's second richest individual? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सो ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग ने जेफ बेजोस को डिथ्रोन कर दिया है। तो मार्क जुकरबर्ग की अभी टोटल जो वेल्थ है वो $206.2 मिलियन है,
जेफ बेजोस की डॉलर 205.1 मिलियन है। एलॉन मस्क पहले नंबर पे है जिनकी जो वर्थ है वो 260 मिलियन बिलियन से ज्यादा है। Which organization recently prepared the Business Ready Index? So option B World Bank। और ये जो है ना ये न्यू वर्जन है ease of doing business का, उसको खत्म कर दिया गया है। उस इंडेक्स को अभी बिजनेस रेडी इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक शाया करेगी और साल 2024 में ये इसका पहला एडिशन है। Recently, where the World Green Economy Forum launched? So option A दुबई में ये launched किया गया। What is the theme of the World Smile Day 2024? So हर साल 6 अक्टूबर को World Smile Day ऑब्जर्व किया जाता है और इसका जो थीम था Do an act of kindness, help one person, smile। When did Mark Rutte officially take over as the NATO Secretary General? ठीक है, यानी कि मार्क रूट के ये न्यू सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इन्होंने कब अपना ओहदा संभाला? ऑप्शन बी अक्टूबर 1 2024 को इन्होंने रिप्लेस किया है जेन स्टोल्टेनबर्ग को, जो कि 10 साल तक नेटो के जनरल सेक्रेटरी रहे। और मार्क रूटी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे नीदरलैंड के। Which organization recently released the World Development Report 2024? So ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट शाया किया है और इसमें इनकी 4 कैटेगरीज है। हाई इनकम कंट्रीज होती है, अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम एंड लो इनकम, और सबके बारे में उनकी कि कैसे वो बेहतरी ला सकते हैं मजीद, इसके बारे में ये तमाम बातचीत होती है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक हाई इनकम कंट्रीज जो है वो 41 से 86 को जा पहुंची है। ठीक है, अब लो इनकम कंट्रीज जो है वो 49 से 26 तक रिड्यूस हो चुकी है, यानी कि पहले 49 लो इनकम कंट्रीज थी, अभी 26 बन गई है। और 108 मिडिल इनकम कंट्रीज है जो कि 75% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है और साथ ही साथ 38% ऑफ ग्लोबल जीडीपी में उनका रोल है। Who become the youngest billionaire to reach $200 billion wealth? So ये मार्क जुकरबर्ग है। क्लाउडी शेनबॉम sworn in as the Mexico first woman president। So कब इन्होंने अपना हल्फ उठाया? अक्टूबर 1 2024 को। What was the reported code name for the missile strike launched by Iran on the Israel on October 1, 2024? So उसका नाम था True Promise 2। Recently, Shigeru Ishiba is elected as the 65th one Prime Minister of which country? So, given options में से ऑप्शन डी जापान के। तो ये जापानीज पॉलिटिशियन है जो कि 65th वन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के 1 अक्टूबर 2024 को, और इन्होंने रिप्लेस किया फ्यूमियो कशीदा को। The 34th वन इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन, इसको हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सो ऑप्शन है 1 अक्टूबर, यानी कि 34th वन एडिशन को 1 अक्टूबर 2024 को ऑब्जर्व किया गया। वैसे ये दिन जो है वो 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और जो थीम था इसका फॉर द 2024 वो था एगिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। Which team become the champion of T20 Caribbean Premium League 2024, यानी कि सीपीएल की 2024 की चैंपियन टीम? सो ऑप्शन सी सेंट लूसिया किंग। सेंट लूसिया किंग्स जो है इन्होंने फाइनल में वियना अमेजोन को 6 विकेटों से शिकस्त देकर ये टाइटल अपने नाम की। ये इनका फर्स्ट टाइटल है और फाइनल 6 अक्टूबर को खेला गया और ये पूरा टूर्नामेंट जो था सीपीएल का ये 29 अगस्त से लेकर 6 अक्टूबर तक खेला गया। What is the name of the recently gained mini moon of Earth? So ये mini moon आप कह सकते हैं कि satellites होते हैं, so ये mini asteroid type होते हैं। so ये जो है इसको क्या नाम दिया गया है? so option B 2024 PT है। so it's just 10 meters यानी कि 33 foot in diameter है and it can be viewed with a high powered telescope। ठीक है, so mini moons are asteroids that have been pulled by the earth gravity into orbit around the planet and remain there until they become dislodged and move away again। अब पाकिस्तान करंट अफेयर्स की जाने आते हैं। सो विच सिटी विल होल्ड द 23rd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान जो है वो एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है 23rd वन एडिशन की और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की। ठीक है, तो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी इस्लामाबाद जो वो शहर है पाकिस्तान का कि जो इसकी मेज़बानी करेगा और इसके जो डेट्स हैं वो 15 to 16 अक्टूबर 2024 है और इंडिया की जानिब से उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस समिट में शरीक होंगे। What new department was created by the Punjab government after abolishing the food department? So फूड डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया गया है, so इसकी जगह पंजाब गवर्नमेंट ने अब न्यू कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया है? सो ऑप्शन सी पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट।
और इसके तहत जितने भी रिलेवेंट बॉडीज हैं रिलेटेड टू प्राइस कंट्रोल और फूड, तो वो तमाम इस ही डिपार्टमेंट्स के अंडर जो है अब काम करेंगे। Which company has been granted a license by the Engineering Development Board to assemble Pakistan's first electric SUV? So किस कंपनी को, मोटर कार कंपनी को ये लाइसेंस दिया गया है? सो ऑप्शन बी रिगल मोटर्स, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को बनाएगी, और इसका जो कारखाना है वो लाहौर में है, और सीरीज 3 नामी ये कार्स जो है वो पाकिस्तान में असेंबल होंगे। When did the Karachi airport blast occur in 2024? So option C अक्टूबर 6 2024 को नियर कराची एयरपोर्ट चाइनीज कन्वॉय पर यह हमला हुआ। The Pakistani government observed Solidarity Day with Palestine all across the country on so कब फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के तौर पर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस डे को यानी कि ऑब्जर्व किया। सो ऑप्शन डी अक्टूबर 7 2024 को to stand against the brutalities faced by the innocent Palestinian men, women and children at the hands of Israel. Recently, which province of Pakistan conferred an honorary PhD degree to renowned religious scholar Dr. Zakir Naik? So option is Sindh province की एक यूनिवर्सिटी है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, जिसे आप कराची यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। सो उन्होंने जो है जाकिर नाइक को ऑनररी पीएचडी डिग्री से नवाजा है। Who claimed the responsibility of the 2024 कराची एयरपोर्ट ब्लास्ट? सो ऑप्शन बी बीएलए ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की, और इसमें 2 चाइनीज नेशनल्स जो है उनकी मौत वाक़या हुई है, और बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, और ये हमला 6 अक्टूबर 2024 को हुआ। Under which section of the Anti-Terrorism Act of 1997 the federal government declared the Pashtun Tahaffuz movement means PTM unlawful on October 6, 2024? तो 6 अक्टूबर को पीटीएम को अनलॉफुल यानी कि बैन कर दिया गया, इस वजह से कि ये हुकूमत का कहना है कि ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। तो इसको एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997 के किस सेक्शन के तहत वो बैन किया गया? सो ऑप्शन बी सेक्शन 11 बी कहता है। अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो इन्होंने जो जरगा करना है करने दो, उनके जो मसाइल हैं वो ये लोग एक प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे, फिर एक न्यू मूवमेंट जो होगी वो इस मसाइल को गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे। अब गवर्नमेंट को इससे क्या तकलीफ है, वो क्यों ये जरगा नहीं होने दे रहे? अब पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की फौज इतनी कमज़ोर नहीं है कि एक जरगे से पूरा केपीके जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होगा। सो अगर हुकूमत इन पे दबाव डालती है और इनके खिलाफ रेजिस्टेंस करती है तो ये भी रेजिस्टेंस करेंगे, और इससे हुकूमत के लिए भी हालात अच्छे नहीं होंगे, और जो लोग हैं उनके दिलों में भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिलेटेड जो नफ़रतें हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। The World Bank has categorized Pakistan within the D quintile of its newly launched Business Ready Assessment. So Business Ready Assessment में जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो इकोनॉमीज को असिस्ट करती हैं, ठीक है। सो उसमें पाकिस्तान को किस क्वांटाइल में डाला गया है? सो ऑप्शन डी 4th क्वांटाइल में डाला गया है, यानी कि लो क्वांटाइल में डाला गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। Who became the first Pakistani alpinist to conquer all 14 world highest peaks? So ऑप्शन है सिरबस खान, वो ऐसे पहले अल्पाइनिस्ट है यानी कि माउंटेनर है जिन्होंने 8000 पीक्स यानी कि 8000 मीटर की बुलंदी वाले जितने भी पहाड़ है पीक्स हैं उनको सर किया है। इसके बारे में कहना था अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के 4 अक्टूबर 2024 को। What is the rank of Pakistan in the UN Human Development Index 2023 to 2024? So ऑप्शन सी 164th रैंक है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को लो कैटेगरी में डाला गया है ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, और पाकिस्तान का स्कोर 0.54 है, और पाकिस्तान 193 कंट्रीज में से 164th पोजीशन पर है। The Baloch Yakjahti Committee leader who was recently included in the Times Magazine 2024 Time 100 Next Legs name. तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 नेक्स्ट जो लिस्ट है उसमें बलोच यकजहती कमेटी की लीडर का नाम शामिल किया गया। उनका क्या नाम है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी डॉक्टर मारंग बलोच। सो इनको 2 अक्टूबर 2024 को इस लिस्ट में शामिल किया गया, रिकॉग्नाइजिंग हर पीसफुल एक्टिज्म एंड द दिसंबर 2023 मार्च टू इस्लामाबाद। In October 2024, the Malaysian Prime Minister arrived in Pakistan for a 3-day official visit. उनका क्या नाम है? ऑप्शन सी श्री अनवर इब्राहिम। ये 2 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान पहुंचे for a 3-day official visit.
What is the status of Pakistan in the World Development Report 2024, the middle income trap? So ऑप्शन बी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल है, और ये जो मिडिल इनकम ट्रैप है इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक जो है इस कंट्रीज को वो तमाम चीज़ें बताता है कि आप ये मेजर्स करें कि आप लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से अपर मिडिल इनकम कंट्रीज बने और अपर इनकम कंट्रीज से आप वो रिच income countries बने. The Asian Development Bank has projected that Pakistan economy for the fiscal year 2025 will be grow by, so ये कितने परसेंट ग्रो होगी प्रोजेक्टाइल है, तो 2.8%. अगर पाकिस्तान इन फॉलोइंग फैक्टर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करता है, कंट्रीब्यूटिंग करता है, सो हायर डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज, एग्रीकल्चर इनकम को इंक्रीज करता है, रिमिटेंसेस को इंक्रीज करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इनहेंस करता है, फूड प्राइसेस को स्टेबल करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आता है, एक्सटर्नल कंडीशंस को इम्प्रूव करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इम्बैलेंसेस है उसको ठीक करता है. सो तब एडीबी के मुताबिक पाकिस्तान 2.8% जो है वो ग्रो कर सकता है फॉर दिस फिस्कल ईयर 2025. The first Pakistani to win the Karate Combat World Lightweight Championship after defeating Brazil Bruno Diaz. So ऑप्शन सी शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में ये चैंपियनशिप हुआ जिसमें इन्होंने ब्राज़ीलियन ब्रूनो डियासिस को शिकस्त दी, और ये पहले पाकिस्तानी है कि जो कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड लाइट वेट चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहे. World Health Organization presented which country the certificate of trachoma-free country on October 1, 2024? So ऑप्शन बी पाकिस्तान को WHO की जानिब से 1 अक्टूबर 2024 को ट्राकोमा फ्री कंट्री वो डिक्लेयर किया गया. What is the rank of Pakistan in the Global Gender Gap Index 2024? So ऑप्शन डी 145th वन पाकिस्तान का रैंक है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, यानी कि पाकिस्तान में मेल्स जो है उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ females according to this index. What was the rank of Pakistan in the 2024 Asia Power Index? So पाकिस्तान के इसमें ऑप्शन डी 16th वन नंबर है, और इसमें काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें फ्यूचर रिसोर्सेज होती है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ होती है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डिफेंस नेटवर्क्स होती है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी होती है, रेजिलियंस होती है. तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं. सो अब इस रैंक में पहले नंबर पे यूएस है क्योंकि एशिया के लिहाज से यूएस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ उसकी ज़्यादा है, ठीक है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी उसकी ज़्यादा है. आप देख रहे हो कि वो इसराइल को कितनी मिलिटेरियल सपोर्ट कर रहा है. तो ये तमाम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया, और पाकिस्तान की 16th वन रैंक है. What was the rank of Pakistan in the 17th Global Innovation Index 2024? So option D 91th वन रैंक है पाकिस्तान का. Which country has recently announced to establish textile parks in Pakistan? So option C चाइना जो है पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क्स वो इस्टेब्लिश करेगा, और उसकी जो लोकेशन होगी वो होगा सिंध और पंजाब. Pakistan's first animated movie submitted for the Oscar Award 2025 is, so वो कौन सी है? ऑप्शन सी ग्लास वर्कर से पाकिस्तान की जानिब से ऑस्कर में ये मूवी सबमिट हुई है, ठीक है ना. तो अब आगे जाके अब देखा जाएगा कि ये ऑस्कर जीतने में कामयाब होती हैं कि नहीं. Recently, a bilateral naval exercise conducted by the Pakistan and Qatari navies in the North Arabian Sea named. So, naval exercise का क्या नाम है? ऑप्शन सी असद अल बहर 3, जो कि पाकिस्तान और कतरी नेवीज के दरमियान कंडक्ट हुई है.